Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कल जब पूरा अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए तैयार हो रहा था तो वहां पर भी दो तस्वीरें दिख रही थीं और दोनों तस्वीरें ऐसी थीं जैसे एक दिन और एक रात। उस समय डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से विदा हो रहे थे, यानी एक राष्ट्रपति खुश थे, उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, और दूसरे राष्ट्रपति इतने दुखी थे कि शायद उनके जीवन का सबसे बुरा दिन था। ट्रंप चाहते थे कि उनका विदाई समारोह भी उतना ही शानदार हो, उतना ही भव्य हो जितना जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह था। हालांकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप कल आखिरी बार व्हाइट हाउस से निकले और साथ में उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप भी वहां पर थी। लेकिन उस समय ट्रंप के सबसे करीबी नेताओं में से एक, उनके ही उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी वहां पर मौजूद नहीं थे। माइक पेंस कल जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे, लेकिन जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया यानी अपने राष्ट्रपति की विदाई समारोह में वो नहीं पहुंचे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हेलीकॉप्टर से वॉशिंगटन डीसी के पास एक मिलिट्री एयरबेस पर पहुंचे और यहीं पर ट्रंप का विदाई समारोह हुआ। ट्रंप चाहते थे कि उनके सम्मान में एक शानदार मिलिट्री परेड का आयोजन हो और वहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यह भी जीवन की एक सच्चाई है कि जब आप अलविदा कहते हैं सत्ता को, कुर्सी को, तो आप अक्सर अकेले रह जाते हैं। तो ट्रंप के ज्यादा समर्थक वहां इकट्ठा नहीं हो पाए। हालांकि इस मिलिट्री एयरबेस पर ट्रंप को 21 तोपों की सलामी जरूर दी गई और इन तस्वीरों को देखकर शायद ट्रंप के लिए हार का दुख शायद कुछ देर के लिए कम जरूर हुआ होगा। अमेरिका में एक परंपरा है कि वहां पर आउटगोइंग प्रेसिडेंट को एयरफोर्स वन में आखिरी एक बार यात्रा करने का मौका दिया जाता है। और इसका मतलब है कि नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद भी पुराने राष्ट्रपति को इस आधिकारिक विमान से यात्रा का अधिकार मिलता है। ट्रंप ने अपनी इस यात्रा की तैयारी पहले से ही कर ली थी और जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले ही ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ही फ्लोरिडा तक की अपनी यात्रा पूरी की और अब डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में ही रहेंगे। अब वो वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस से बाहर निकलकर उन्होंने तय किया है कि वो फ्लोरिडा में रहेंगे। और इस यात्रा से पहले ट्रंप ने इस बात के भी संकेत दिए कि वो अगले चुनाव यानी वर्ष 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। और आज आपको ट्रंप की नई पारी के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप उनकी ये बात सुनिए। The things that we've done have been just incredible and I couldn't have done it without you. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. Please subscribe the channel and press bell icon for notification. Thank all of the great people of Washington, D.C., all of the people that we worked with to put this miracle together. So, have a good life. We will see you soon. तो सत्ता से विदाई वो भी बड़े भारी मन से कैसी होती है वो आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो बाइडेन की बात तो कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें बड़ी आदत है लाइमलाइट की, पहली बार शायद उनके जीवन में ऐसा हुआ है जब उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और इसमें भी जीवन का एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है और इसीलिए आज हम आपको जीवन के दोनों पहलू दिखा रहे हैं। एक पहलू का नाम है जो बाइडेन और एक पहलू का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और किसी भी व्यक्ति को इन दोनों भूमिकाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा की है जिसका नाम होगा पेट्रियट पार्टी। इसका मतलब है देशभक्त पार्टी, देशभक्तों की पार्टी। आपको याद होगा 2017 में भी वो राष्ट्रवाद के सहारे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन इस पार्टी के नाम से जुड़ी कहानी भी हैरान करने वाली है। वर्ष 1960 के दशक में अमेरिका में पेट्रियट पार्टी नाम का एक समाजवादी संगठन हुआ करता था, लेकिन इस संगठन का ट्रंप की इस नई पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अमेरिका में मुख्य तौर पर दो पार्टियां हैं, आप भी जानते होंगे, और वो हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। और वहां के राष्ट्रपति चुनावों में इन्हीं दोनों पार्टियों में से किसी एक उम्मीदवार की जीत होती है। वर्ष
1850 के बाद से अमेरिका के चुनावों में किसी तीसरी पार्टी को कभी कोई सफलता नहीं मिली। हमेशा ये दो पार्टियां ही होती हैं। यानी वर्ष 2024 में ट्रंप अगर दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उन्हें 171 वर्षों का यह इतिहास बदलना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ट्रंप की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, रिटायरमेंट के बाद वो कहां रहेंगे, अब इस पर भी विवाद शुरू हो गया है। और क्या करेंगे? फ्लोरिडा में जहां वो रहना चाहते हैं एक गोल्फ रिजॉर्ट है और इसका नाम है मारा लागो। वर्ष 1985 में ट्रंप ने ही इस रिजॉर्ट को खरीदकर उसे एक प्राइवेट क्लब बना दिया था। यानी इस रिजॉर्ट के मालिक ट्रंप ही हैं और अब वो इसी रिजॉर्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन वहां के कानूनों के मुताबिक ऐसे किसी प्राइवेट क्लब में स्थायी तौर पर रहना संभव नहीं है, यानी वहां परमानेंटली अपना घर नहीं बना सकते। और अब वहां के लोग पहले से ही आपत्ति जताने लगे हैं कि ट्रंप यहां कुछ दिनों के लिए आ जाएं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो इसे अपना स्थायी निवास नहीं बना सकते। अब आपको फ्लोरिडा की एक तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर एयरफोर्स वन विमान से उतरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों का अभिवादन करने के लिए रुके, लेकिन कहते हैं ना, जब आपके बुरे दिन आते हैं तो आपका साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। मिलेनिया ने उनका इंतजार तक नहीं किया और वो उनके साथ खड़ी होने की बजाय सीधे आगे चलकर गाड़ी में बैठ गई। तो ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से हटने का दुख क्या होता है वो तुरंत लैंड करते ही उन्होंने देख लिया, जब उनकी अपनी पत्नी ही उनके लिए रुकी नहीं और उनकी पत्नी ने उनका इंतजार तक नहीं किया। फिर से ये तस्वीर देखिए, इसमें भी एक लाइफ लेसन है सबके लिए। ये ट्रंप रुके और मिलेनिया को असल में यहां उनके साथ रुकना चाहिए था, लेकिन मिलेनिया बिल्कुल नहीं रुकी और सीधे आगे निकल Please subscribe the channel and press bell icon for notification. गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई और डोनाल्ड ट्रंप अकेले रह गए। और धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप के सारे दोस्त, उनके राजनीति में उनके साथ रहने वाले लोग, उनके सहयोगी और तमाम लोग जिन्हें वो अपना शायद मानते थे, धीरे धीरे करके अब उन्हें अकेला छोड़कर आगे निकलते जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका के लोगों को ट्रंप के व्यवहार से बड़ी निराशा हुई और मिलेनिया ट्रंप ने भी फर्स्ट लेडी का कर्तव्य नहीं निभाया। अमेरिका में एक और परंपरा है जिसके मुताबिक मिलेनिया को फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करके उन्हें वहां का एक टूर करवाना चाहिए था। और यह परंपरा है, जब फर्स्ट लेडी, जो इनकमिंग फर्स्ट लेडी होती है, उसे आउटगोइंग फर्स्ट लेडी व्हाइट हाउस में बुलाती है और पूरा व्हाइट हाउस दिखाती है। लेकिन मिलेनिया ने नहीं किया और 100 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी इस परंपरा को मिलेनिया ने भी तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? आपको 4 साल पुरानी तस्वीर दिखाते हैं, जब 2017 में मिशेल ओबामा ने व्हाइट हाउस में मिलेनिया ट्रंप का स्वागत किया था और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के बारे में कई आपत्तिजनक बयान भी दिए थे। इसके बाद भी मिशेल ओबामा ने इस परंपरा का पालन किया। उन्होंने राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया, आदर सत्कार किया और पूरा व्हाइट हाउस उन्होंने उन्हें दिखाया। ये एक परंपरा होती है। लेकिन जब मिलेनिया की बारी आई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब डोनाल्ड ट्रंप की बारी आई तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद ट्रंप को कितनी पेंशन मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि हमारे देश में तो जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रिटायर होते हैं या अपने पद से बाहर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। सरकार उन्हें बड़े बड़े बंगले देती है रहने के लिए और भी बहुत तरह की सुविधाएं आजीवन उनको मिलती हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को हर महीने 1 करोड़ 61 लाख रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलती है। हालांकि ट्रंप का नेटवर्थ अकेले खुद का ही 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और वो ऐसी किसी पेंशन के मोहताज नहीं है। ये पेंशन तो उनका शायद एक दिन के खर्चे के बराबर भी नहीं होगी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को पेंशन जरूर मिलती है और वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, 1.61 करोड़ रुपया उन्हें पेंशन मिलती है।
50% दिया जाता है और फिलहाल भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है और इस वेतन से रिटायर होने वाले राष्ट्रपति को हमारे देश में 2.5 लाख रुपए की पेंशन मिलती है। तो यह भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच की जो तुलना है पेंशन की, वो ये है। अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है करीब 1.5 करोड़ रुपया और भारत के राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है 2.5 लाख रुपया। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति को सरकार घर नहीं देती, उन्हें घर नहीं मिलता, हालांकि उन्हें एक फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस और स्टाफ के वेतन के लिए जरूर उन्हें भत्ता मिलता है। लेकिन ट्रंप के पास अमेरिका में उनके खुद के पास कितने सारे शानदार घर हैं, इसलिए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में भी पूर्व राष्ट्रपति को एक फुल्ली फर्निश्ड घर मिलता है जो कि एक बड़ा बंगला होता है और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई किराया नहीं देना होता। प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा ही होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को हर वर्ष यात्रा के लिए 7 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हैं, लेकिन भारत में पूर्व राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। हालांकि उन्हें भारत में कहीं भी हवाई या रेल यात्रा में सबसे बेहतर क्लास में यात्रा में छूट मिलती है और अमेरिका के राष्ट्रपति को जीवन भर सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलती है, जबकि भारत में किसी भी राष्ट्रपति के लिए खतरे का अनुमान लगाकर ही उन्हें सुरक्षा दी जाती है और प्रधानमंत्री के रिटायर होने के बाद भी कुछ समय तक ही उन्हें एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है। ये देखते हुए कि उनका थ्रेट परसेप्शन क्या है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.